हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र सिंह राठौड़ फ्रॉम वेब हाउस टीम। आज मैं आप लोगों को न्यूटन लॉ के बारे में बताऊंगा। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का जो सेकंड नियम है वो है संवेग का नियम, एंड थर्ड वन इज़ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है अर्थात स्थित अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि चलती हुई बस में जब अचानक से ब्रेक लगते हैं तो बैठे हुए सारे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो गतिशील होता है और अचानक से ब्रेक लगने की वजह से वो अपने आप को आगे जाने से नहीं रोक पाता है, क्योंकि वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे ही कोई अचानक खड़ी हुई बस है, अगर वो अचानक से चलने लगती है तो यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो गति के पहले नियम को। अब हम लोग बात करेंगे गति के दूसरे नियम की, कि किसी भी वस्तु के संवेग में आया बदलाव का दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में ही घटित होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा सा कठिन है ये। हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि जब भी कोई हम लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं और जैसे ही हमें गेंद पकड़नी होती है, कैच वगैरह आते हैं, तो हर खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हुए लेके जाता है, क्योंकि जब आप उसको कैच करते हो और पीछे की तरफ हाथ को लेके जाते हो तो गेंद का वेग कम हो जाता है या कम किया जा सकता है ताकि हाथों पर चोट ना लगे। अर्थात जैसे जैसे आप बॉल को पकड़ोगे और बॉल के साथ साथ आपके हाथ भी थोड़ा सा वेग रखेंगे और धीरे धीरे कम करेंगे वेग को, तो आपको चोट कम लगेगी। न्यूटन की गति का दूसरा नियम यही कहता है कि संवेग में आया बदलाव का दर उस वस्तुपित आरोपित बल के समानुपाती होता है। अब हम लोग बात करेंगे गति के तीसरे नियम के बारे में, कि हर क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात किसी भी अगर वस्तु के ऊपर कोई क्रिया हो रही है तो उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती ही होती है। इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब रॉकेट का हम लोग फ्यूल का दहन होता रहता है तब उसमें से जो निकलने वाली गैस होती है वो रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का देती है। अगर किसी को ये चीज़ थोड़ी सी हार्ड लग रही है तो हम लोग बात करेंगे कि आप सब ने गुब्बारे के अंदर हवा भरी होगी और फिर उसको अचानक से छोड़ा होगा तो वो ऊपर की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ निकलती हुई हवा उसको आगे की तरफ धक्का देती है। आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम नाव चला रहे हैं तो पतवार को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो नाव आगे की तरफ खिंच सकती है, क्योंकि जिस तरफ अगर एक तरफ एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन होगा ही होगा। ये और कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे आप न्यूटन की गति के तीसरे नियम को समझ सकते हैं, जैसे बंदूक की गोली का। इस तरीके से ये 3-4 एग्जाम्पल थे और ये 3 नियम थे गति के। थैंक यू सो मच।